नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। आज उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने जो ताजा आंकड़े जारी किए हैं, वो आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले के मुकाबले अपराध आंकड़ों में कम हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा अपराध इस दौरान अगर बढ़े हैं पिछले एक साल के भीतर, तो भारतीय जनता पार्टी के शासित मध्य प्रदेश में बढ़े हैं। ये चौंकाने वाली बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश को आमतौर पर शांत राज्य के तौर पर गिना जाता है, लेकिन वहां पर अपराध जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो चौंकाने वाली बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आंकड़ों में अपराध कम हुए हैं। जनसंख्या के हिसाब से जो अनुपात निकाला जाता है, उस अनुपात में उत्तर प्रदेश में अपराध पहले के मुकाबले कुछ घट रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी सनसनीखेज वारदातें हो जाती हैं जो इन सारे आंकड़ों को एक अलग किनारे पे रख देते हैं, और उन्हीं सेंसेशनल घटनाओं को लेकर बहस टेलीविजन चैनल्स और अखबारों में और राजनीतिक दलों के बीच छिड़ जाती है। तो आज जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, जो आज तमाम मीडिया हाउसेज में और तमाम अखबारों में बड़ी प्रमुखता से प्रसारित हुई है, प्रचारित भी हुई है, उसके मुताबिक आंकड़े ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुआ है। तो क्या वाकई में ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुआ है, या ये सिर्फ आंकड़े हैं, या इसकी तुलना में दूसरे राज्यों में इन कंपैरिजन टू उत्तर प्रदेश दूसरे राज्यों में अपराध ज्यादा बढ़े हैं? जैसे मिसाल के तौर पर मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्य हैं, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य हैं जहां पर अपराध बढ़े हैं। तो उत्तर प्रदेश में आबादी के अनुपात में अपराध घटे हैं, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। लेकिन इसके पीछे की हकीकत क्या है और क्या ये आंकड़े बिल्कुल सही हैं, इसी विषय पर हम खास आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ चार महत्वपूर्ण मेहमान स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। शंखलाल माझी उत्तर प्रदेश सरकार में सीनियर लीडर हैं। सीबी पांडे साहब राज्यपाल के पूर्व सलाहकार और नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुत ही जाने माने अधिवक्ता हैं। आईपी सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही फायर ब्रांड प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। और आईपी सिंह के से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से सिचुएशंस को भारतीय जनता पार्टी इस बात पर क्या जवाब देगी कि मध्य प्रदेश में अपराध बढ़े हैं। सुनीता आयरन जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जानी मानी पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के और हिंदुस्तान टाइम्स की एडिटर हैं, और आज हिंदुस्तान टाइम्स ने फ्रंट पेज पे यही रिपोर्ट पब्लिश की है। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का। माझी साहब, आज तो बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या आंकड़े कम हो गए हैं तो क्या अपराध कम हो जाएगा? जी देखिए, आज तो आपकी मुस्कुराहट थम नहीं रही है, यू आर वेरी हैप्पी। बट बताइए, क्या आंकड़े ये से इस बात की गारंटी है कि अपराध कम है? प्लीज। डेफिनेटली अपराध कम हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, देश की एक ऐसी संस्था जो अपराधों का स्टैटिस्टिक्स रखती है, उनके द्वारा जो दिखाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि अगर एनसीआरबी ये कह रहा है तो मानना पड़ेगा। एनसीआरबी के अधीन जो है संस्था है। जैसा तिरछा होकर आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आपकी खुशी छिपाए नहीं छिप रही है, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी भी बड़ी वारदातें हुई हैं कि लोगों के मन में भय आ गया है, डर आ गया है। देखिए, बुलंदशहर जैसी घटनाएं लोगों के मन को झकझोर जाती हैं। मैं मिश्रा जी ये बताना चाहूंगा, इदा कदा जो घटनाएं घटती हैं, ये आकस्मिक घटनाएं होती हैं, इंसिडेंशियल घटनाएं होती हैं, और उससे हम इनकार नहीं करते हैं। और किसी की हुकूमत होगी और किसी की हुकूमत रही है, घटनाएं घटती रही हैं। तो अब उस घटनाओं को तिल का ताड़ बना करके कतिपय राजनीतिक लोगों द्वारा और कतिपय, मैं नहीं कहना चाहता हूं, नहीं खुल के कहिए, मुझे पता मीडिया का नाम लेना चाह रहे हैं, कतिपय गो अहेड, कतिपय मीडिया के द्वारा जिस तरह से उसको बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है, वो जरूर पब्लिक के बीच में जो संदेश जाता है कि इससे। सीबी पांडे साहब, मैं नेक्स्ट राउंड में आऊंगा आपके पास मंत्री जी। सीबी पांडे साहब, ये जो आंकड़े एनसीआरबी ने जारी किए हैं खासतौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर और देश के दूसरे राज्यों को लेकर, ये आंकड़े सच हैं या फिर उत्तर प्रदेश में अपराध घटा है या बढ़ा है? देखिए, आंकड़े सच है या गलत है ये तो अलग बात है, लेकिन आंकड़े को समझना चाहिए। जो ये आंकड़ा दिया है, इन्होंने कॉग्निजेबल ऑफेंस का आंकड़ा दिया है। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें कि अरेस्ट होना जरूरी है, जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, तो उसका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने
उनको संकलित किया है और उनका रिकॉर्ड दिया है और कहा है कि 3,27,000 मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश 87,000 और उत्तर प्रदेश में है लगभग 3,42,000 कुछ इसके आसपास कुछ आंकड़ा दिया। लेकिन ये इसके अलावा जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यहाँ तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भरमार है उत्तर प्रदेश में। किसी को मार दीजिए, वो कोई रिपोर्ट होता है क्या? फोन आ गया कि नहीं ये रिपोर्ट नहीं दर्ज करना है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का कोई रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। वो मैं समझता हूँ अगर उसको जोड़ देंगे तो लाखों की संख्या में, जैसा कि उत्तर प्रदेश क्या रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं अपराध, ऐसा है? नहीं, वो दर्ज एनसीआर ने अपना लगाया ना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने उसको उसमें अपने आंकड़े में शामिल ही नहीं किया। उन्होंने केवल तो क्या बढ़ा है अपराध उत्तर प्रदेश? यस, इसलिए वो बढ़ा है तो दिख रहा है पूरे प्रदेश में। आप देखिए कि हर जगह यही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात। और जो एक सबसे बड़ी गंभीर बात है कि उन अपराधों को आप देखें, वो तो इसी में सब शामिल है ना, लेकिन वो अपराध जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, जानते हैं रेप के केसेस, कस्टोडियल रेप के केसेस उत्तर प्रदेश में लगभग 200 हुए कस्टोडियल रेप के केसेस। बड़ा इतना सीरियस मैटर है। दूसरा, किडनैपिंग महिलाओं की और लड़कियों की जो किडनैपिंग हुई है उसमें करीब 600 से ज्यादा किडनैपिंग महिलाओं के, लड़कियों की किडनैपिंग का केस हुआ है। ये तो उसमें रिफ्लेक्ट हो। तो क्या ये आंकड़े गुमराह करने वाले हैं? वो आंकड़े तो ओवरऑल एक व्यू दिया है कि क्राइम के हमने ये इतने अपराध हुए, सिर्फ वो अपराध दिखाते हैं, अपराध जो दर्ज हुए, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाते। ऑलराइट, आईपी सिंह, आप तो बार बार आपके इस पार्टी ये सवाल उठाती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन एनसीआरबी जो केंद्र सरकार के अधीन है उसकी रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम है आंकड़ों में। देखिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट जो आई है, निश्चित तौर पर उस पर श्री सीबी पांडे जी ने बहुत विस्तार से अपनी बातें रखी हैं कि बहुत से ऐसे क्राइम होते हैं जो दर्ज नहीं होते, क्योंकि जहां मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके बिना पूछे कोई भी थाना, कोई भी कोतवाली, कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं करती है। मंत्रियों से अनुमति ली जाती है। तो नई स्टोरी लेकर आए हैं आप। ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। लेकिन एक बात की तकलीफ है कि जो अलार्मिंग रिपोर्ट मध्य प्रदेश की है वो थोड़ा चौंकाने वाली है कि बिल्कुल जैसे आपको समझना चाहिए, आपने कहा कि मध्य प्रदेश की महिलाओं के विरुद्ध शांत प्रिय महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है वो मध्य प्रदेश में 4,391 रिपोर्ट हुए। और मैंने शुरुआत में ये बात कही कि मध्य प्रदेश अमूमन शांत प्रदेश माना जाता है। जी। वहां अगर अपराध बढ़ रहे हैं तो बीजेपी को सोचना चाहिए उसके लिए। जी, निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि ईटीवी बहुत अहम चैनल है और मध्य प्रदेश सरकार भी इसको संज्ञान लेगी। तो अखिलेश तसल्ली रखें कि आपने मान लिया है कि रिपोर्ट ठीक है। नहीं, अलार्मिंग है अगर आपने एनसीआरबी की रिपोर्ट को अगर हम मानते, लेकिन उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां हम आपसे छिपी नहीं है। इस नंद वंश के राज में या दौलतमंद मायावती के राज में तो जनता ने देखा है ना कि 3-3 सीएमओ और निदेशक की हत्या लखनऊ के अंदर हो जाती है। चले गए नहीं, परिस्थितियां पिछले हम 14 साढ़े 14 साल की करेंगे कि किस प्रकार के हालात उत्तर प्रदेश में रहे, इसलिए ये दोनों सरकारें जिम्मेदार। ऑलराइट, सुनीता जी, सबसे बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि आपके अखबार में इस रिपोर्ट को बड़ी प्रमुखता से प्रसारित किया गया कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुए, ऐसा एनसीआरबी का दावा है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये आंकड़े क्या सच हैं और इस दावे के पीछे की हकीकत क्या है। और आप एज ए सीनियर जर्नलिस्ट बहुत सालों से उत्तर प्रदेश को कवर कर रही हैं, आप क्या महसूस करती हैं? ये आंकड़े क्या वाकई फील्ड में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अभी तक ये माना जा रहा था कि यूपी में सबसे ज्यादा क्राइम होता है ना। अब जब हम क्राइम की बात करते हैं तो अभी निकल के जो है मध्य प्रदेश ही नहीं, दिल्ली में भी सबसे ज्यादा केसेस ऑफ रेप महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा हुआ है। मैं ये काम तो पॉलिटिकल लोग करेंगे, समाजवादी पार्टी और बीजेपी वाले। मैं एक महिला और एक पत्रकार के नाते बात करूंगी। अगर क्राइम रजिस्टर नहीं होता तो बाकी स्टेट्स में भी नहीं होता। पुलिस सब जगह की एक है, तो ये मानना कि यूपी में रजिस्टर नहीं होता और मध्य प्रदेश में हो जाता है, ये पुलिस है और वो हर जगह एक ही काम करती है। दूसरा, हम कहते हैं कि जहाँ पे अनपढ़ हैं लोग या जहाँ पे गरीबी है वहां पे क्राइम ज्यादा होता है, वो भी गलत साबित होता है, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा क्राइम हुआ। वहां पे लिटरेसी भी है, वहां पे प्रॉस्पेरिटी भी है, वहां पे सब कुछ है। तीसरा, सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाला आता है वो आप पैटर्न देखिए। आपके बारे उन्होंने बच्चों के साथ जो केसेस होते हैं सेक्सुअल अब्यूज के, उसमें दिखाया कि 25% केसेस जो हैं वो उनके वर्क प्लेस पे हो जाते हैं। और उसमें गुजरात भी आता है, वहां पे जहाँ पे चाइल्ड अब्यूज केसेस आ रहे हैं वो गुजरात भी आगे आता है। फिर उसमें आ रहा है कि महिलाओं के साथ जो केसेस होते हैं वो 98% केसेस वो लोग करते हैं जो उनकी जान पहचान के होते हैं, फैमिलियर होते हैं।
तो आप देखिए जो पैटर्न निकल के आ रहा है वो क्या दर्शाता है। मेरा जहां तक है इशू ये नहीं है कौन स्टेट आगे है कौन स्टेट कम है या पूरी कंट्री में 3-4% क्राइम रेट कम हुआ है। इशू ये है कि इस समय जो क्राइम हो रहा है वो कैसा हो रहा है और उसको कैसे मिल सकता है। ये बाकी नेताओं का काम है कि एक दूसरे को ब्लेम करते रहे, बीजेपी आएगी, समाजवादी पार्टी करेगी, समाज और बाकी ऐसे कुछ क्राइम को और इसमें इंक्लूड करें। जैसे इन्होंने चाइल्ड अब्यूज केसेस को लिया, जैसे अभी आप कह भी रहे थे कि लैंड ग्रैबिंग के केसेस बहुत होते हैं गांव में, तो कुछ ऐसे जो ऑफेंसेस कॉग्निजेबल नहीं है और यूपी जैसे राज्य में ज्यादा होते हैं उनको भी मेरा जहां तो क्या तक यूपी को जानबूझकर कुछ ज्यादा ही प्रचारित करके बदनाम किया जाता है, ऐसा है क्या नहीं क्राइम के मामले में? ऐसा हुआ है कि देखिए एक तो राजनीति जो देश की है वो यूपी से ही चलती रहती है, तो और यूपी में थोड़े बड़े केसेस हुए भी, ऐसा तो मानना ही पड़ेगा कि बुलंदशहर का केस एक बहुत बड़ा हुआ, फिर दिल्ली के करीब भी है और चुनाव का वक्त भी है, सभी बातें हैं। लेकिन रेप के मध्य मामले अगर प्रदेश जितने में एनसीआरबी में जो रजिस्टर्ड हुए हैं उसमें महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 पर है जी, बट उसमें महाराष्ट्र में और वहाँ मुंबई भी भारतीय जनता पार्टी का राज है। नहीं, आप देखिए इंटरेस्ट किस में होता है, यूपी में होता है क्योंकि आपके पॉलिटिशियंस का इंटरेस्ट है। महाराष्ट्र में अगर मुंबई में होगा तो एकदम उसमें लोगों का इंटरेस्ट होगा, बट मध्य प्रदेश में अगर कुछ हो रहा है तो किसको किसी को कोई इंटरेस्ट, interest कोई नहीं इंटरेस्ट ही नहीं है। आप वहाँ के कई बार पत्रकारों आप से कहना बात- चाहती हैं जहाँ पॉलिटिकल स्टेक बड़ा है वहाँ से जी, चीजों को ज्यादा जी, प्रचारित जी, किया जी, जाता उसको है। ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। और शंकरलाल मांझी जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है एक बात के लिए और अलार्मिंग करती है, क्राइम अगेंस्ट वीमेन जो है ओवरऑल उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में सबसे ज्यादा है, मोर देन 35,000 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं क्राइम अगेंस्ट वीमेन में। देखिए ऐसा है, मैं अब आप आपको ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ वारदात कम होती है, नहीं, महाराष्ट्र सुन मध्य प्रदेश सुन में ज्यादा लीजिए, है। सुन लीजिए, नहीं मुझे, मैं जिस स्टेट में रहता हूँ, जिस स्टेट्स के लिए मैं काम कर रहा हूँ, हमें उसके बारे में सोचना सबसे पहला पहलू होना चाहिए। मैं अपने वहाँ उस पहलू को ही बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक यूपी के केस के बारे में भी मैं सबसे पहले श्री पांडे जी के बात का ये कहना चाहूंगा। आपने कहा कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रजिस्टर्ड नहीं होती है यूपी में। अगर यूपी, एक मिनट, अगर यूपी में ये चीज है तो वही चीज बाकी स्टेट के लिए भी लागू होता है माननीय पांडे जी। इसलिए आपका ये कहना कि यूपी में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं, इसलिए ये आंकड़े को आप एनसीआरबी के आंकड़े को जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में रिपोर्ट दिया है, हम उसी पर आपको जवाब देना चाहते हैं। नहीं, बाकी अपराध भले कम हुए लेकिन महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ा है। प्लीज डोंट, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल। क्यों? मैं तो अपने सवाल पूछूंगा आपसे, आप मुझे जबरदस्ती चुप नहीं करा सकते। जस्ट ए मिनट, मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने कहा कि पांडे जी की बात को मैं बता रहा हूं, आपने कहा नॉन कॉग्निजेबल का, उसका मैंने जवाब दिया। जहां तक बाकी अपराध के बारे में है, संपूर्ण देश का जो आंकड़ा है, आईपीसी की अपराध क्राइम रेट जो है 229 है, 229.2, और उत्तर प्रदेश का ये आंकड़ा 113.2 है। तो क्यों लोग ये बात करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है आपके वहीं यहाँ? वहीं महाराष्ट्र का ये डेटा तो 212 है। एससीआरबी ने शेयर किया होगा ना? और मध्य प्रदेश, तब क्या जिसको मुंह में टेप आप लगा था आपके सबसे पहले? शांत सूबा प्रदेश का मानते हैं, वहां मध्य प्रदेश में ये आंकड़ा 358.5 है। ये आपके सीबी आईपीसी, पांडे साहब प्लीज, मंत्री जी प्लीज, आप डेटा मत पढ़िए, वो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। डेटा पढ़ रहे हैं आप, डेटा मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं डेटा जो आप पढ़ रहे हो वो सारी चीजें स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप फैक्ट की बात करिए। नहीं तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूं कि ये जो एनसीआरबी ने जो रिपोर्ट दिया है, प्रकाशित किया, उत्तर प्रदेश में पूरे देश का 17% लोग रहते हैं। यह भी तो देखिए, आप जो है इसको, पांडे जी जो भी क्राइम अगेंस्ट वीमेन का इंडेक्स है उसमें भी उत्तर प्रदेश टॉप पे है। उसमें भी कमी अच्छा, आई है। कुछ आंकड़ों में ये भले ही कम हो, मैं उसमें भी कहना नहीं, चाह रहा हूं, उसमें भी रेप केसेस अभी में तीसरे नंबर पर हूं। 2014 के मेरे मंत्री अपनी जी हुकूमत में योर टाइम ओवर, प्लीज 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 देखिए, मैं नेक्स्ट राउंड में आऊंगा, आप इंतजार कीजिए, आप इंतजार कीजिए, मैं आपका पूरा समय दूंगा। प्लीज तसल्ली रखिए, तसल्ली रखिए, सब्र कीजिए। टॉप यस पर पांडे ही जी, देखिए, टॉप पर ही नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा, कस्टडियल रेप, पुलिस के थाने में 200 महिलाओं का कहीं रेप हुआ इस आंकड़े में, 500-600 के ज्यादा महिलाओं को किडनैप किया गया है, उनका भी रेप हुआ होगा या पता नहीं है कितने।
कितने महिलाएं गायब हैं, आपका केवल अमेठी जिले में आप पता लगा लीजिए, तमाम लड़कियां गायब हैं, उनका कहीं पता नहीं है। लेकिन अपहरण के जो मामले हैं उसमें बिहार नहीं, महिलाओं की, उस महिलाओं की बात कर रहा हूं। कैटेगरी अलग है। हाँ, कैटेगरी अलग। दूसरी बात जो मंत्री जी ने एक बात कही, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नॉन कॉग्निजेबल केस रजिस्टर्ड होता है। ये जो आंकड़े हैं वो सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस के आंकड़े हैं, नॉन कॉग्निजेबल आंकड़े का तो है ही नहीं। ये ब्यूरो ने दिया ही नहीं है। वो तो सभी स्टेट के लिए होता है। हाँ, सभी स्टेट का होता है, तो उसका ब्यूरो है। उत्तर प्रदेश का जो एनसीआर दर्ज की जाती है उसकी रिपोर्टिंग नहीं होती। नहीं, उसकी रिपोर्टिंग क्या नहीं है, मतलब इन्होंने खुद ही लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि सिर्फ हम कॉग्निजेबल ऑफेंस का ये आंकड़ा दे रहे हैं। एनसीआर तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो लाखों की संख्या में। एनसीआर भी ने लिखा है। एनसीआर ने सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस मंत्री किया। जी सब्र कीजिए। और जो दूसरी बात है कि आप ये बताइए कि यहाँ क्या उत्तर प्रदेश एक पहला स्टेट है जिसमें 1,000 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स पर हमला हुए हैं और करीब इसमें 2 दर्जन मर गए हैं। किसी स्टेट में आप 1,000 पुलिस ऑफिसरों पर हमले हुए हैं, कर्मचारियों किसी पर, स्टेट और का यहाँ 2 तुलना दर्जन एक ऑफिसर तरफ- मारे एक गए तरफ आप ये हैं, चाहे कहते हैं मथुरा का केस आप लीजिए, उत्तर चाहे प्रदेश आप को इस प्रतापगढ़ उत्तर का प्रदेश केस की बात लीजिए, करिए। और तीसरी बात किसी जो स्टेट की अखिलेश बात जी करते जो हैं, कोई मंत्री स्टेट जी, की आबादी उत्तर मंत्री प्रदेश जी के बराबर है बहस क्या? डिवेल मत कीजिए प्लीज। और अखिलेश नहीं, जो मैं ये आप अपनी बारीक प्रतीक्षा कीजिए, खूब तैयारी करिए, पर्याप्त समय है। और अखिलेश जी जो सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि ठीक है आप नेशनल लेवल पे आंकड़े आपके कम आ गए, जो भी रीजन हो, अरे आप देखिए पीछे का रिकॉर्ड, कभी आप घटे या किसी जगह में, हमेशा बढ़ते गए। 2012 में कुछ थे, 2013 में कुछ थे, 14 में कुछ हो गए, और 15-16 में का तो आंकड़ा ही आया नहीं। 15-16 में आप देखेंगे तो और बढ़ते ही। आज आप 16 के जब आंकड़े अगर आपके सामने देखेंगे, आज हम बहस कर रहे हैं वो 16 के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है। वो 16 में का अगर आंकड़े होते तो आप देखते हैं सब जगह बढ़े हुए हैं और बड़ी बुरी तरह से बढ़े हुए मिलेंगे। 14 इशारे हम 14 आईपी सिंह, आपके इस दावे की तो हवा उड़ गई कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा अपराध हैं। अपराध तो कुछ ज्यादा मुझे बीजेपी शासित राज्यों में मिल रहे हैं। जो कुछ भी एनसीआरबी रिपोर्ट देखिए, ठीक है, एनसीआरबी को हम लोग कोट करते हैं, लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण घटनाओं का मैं जिक्र करना चाहूंगा। कोठी यहां से 53 किलोमीटर दूर है, बाराबंकी जनपद लगता है, और थाने के अंदर एक पत्रकार की मां को जला के मार दिया जाता है। शाहजहांपुर के अंदर एक पत्रकार को मार दिया जाता है, एक मंत्री के दबाव में वो आत्महत्या कर लेता है, स्वयं सेल्फ इमोलेशन से वो मरता है। और लखनऊ में जहां डीजीपी मुख्यालय और सीएम रेजिडेंस के बीच मात्र 400 मीटर की दूरी है, और 12वीं क्लास की एक छात्रा दलित समाज से थी और मारकर उसको लटका दिया गया, और आज तक 2 ऐसे निरपराध लोगों को उठा के बंद कर दिया पुलिस ने, और उनकी डायरी कंप्लीट हो गई। तो समाजवादी पार्टी के सरकार में न्याय मिला, मंत्री जी बैठे हैं, मंत्री जी से एक चीज पूछना चाहता हूं, इनके जानने वाले के खिलाफ कितने लोगों के एफआईआर दर्ज हुआ? सब क्या राजा हरिश्चंद्र है क्या? यही हाल विधायकों का है, यही हाल एमएलसी का, यही जिला पंचायतों का है, यही ब्लॉक प्रमुखों का है। एक कॉकस, एक सिंडिकेट उत्तर प्रदेश के अंदर सपा का काम करता और कतई वो एफआईआर दर्ज नहीं होने देता। उससे पूछकर थानेदार पूछता कि मैं एफआईआर दर्ज करूं आईपीसी या बड़ी नहीं घटनाओं करूं। को, ये मंत्री तमाम जी, मामले मैं जवाब उत्तर दे रहा प्रदेश हूं। में। बड़ी घटनाओं को, आजकल इतनी ट्रांसपेरेंट सोसाइटी है कि अगर कोई हीनियस क्राइम होता है, कोई बड़ी घटना होती है, तो आप उसको छिपा नहीं सकते हैं। उसके लिए प्रिंट मीडिया है, टेलीविजन मीडिया है, और उससे भी आगे बढ़कर सोशल मीडिया है। ट्रांसपेरेंसी का वो लेवल है, तो आप बड़ी घटनाओं को कोई छिपा नहीं सकता। सुनीता जी, क्या उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण हो रहा है? अपराध को लेकर ही उत्तर प्रदेश में राजनीति का ज्यादा फोकस है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में फला खराब है, फला बिल्कुल ठीक है? ऐसा परसेप्शन है क्या? नहीं, देखिए, मेरे को लगता है अपराध भी हो रहा है और उसका राजनीतिकरण भी हो रहा है, दोनों बातें हो रही हैं। और अपराध, आपके डेटा, वो तो ऑल इंडिया डेटा कह रहा है कि 3-4% कम हुआ है, पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ की पुलिस जिस तरह से अपराध होने के बाद उसका जो एक रवैया रहता है, वो बहुत ज्यादा पब्लिक में कॉन्फिडेंस नहीं देता है। और जो बात ये बार बार कह रहे हैं कि रजिस्टर नहीं होती एफआईआर, वो भी सच है, मैं ये मानती हूँ, बट जो बहुत बड़े केसेस होते हैं उसमें एफआईआर ना हो ये नहीं होता है। बट गरीब आदमी के लिए, उसकी गाय चोरी हो गई, उसका कोई उसके साथ ना इंसाफी हो गई, उसकी एफआईआर नहीं रजिस्टर हो, क्योंकि थाने से वो देखा जाता है कि कितना क्राइम है, आप कितना एफिशिएंट है, अपने एरिया में कितना क्राइम कंट्रोल कर रहे हैं। बट आज के टाइम पे जहाँ पे रेप विक्टिम सोसाइटी के सामने आने को तैयार है, वहां पे मुझे लगता है अगर अभी कुछ लोग नहीं आ पा रहे हैं, वो आगे आएंगे, क्योंकि एक समाज उनके साथ खड़ा होता है। अब उनको गलत नजर से पॉलिटिसाइजेशन होता है, हर इलेक्शन में होता है। अभी बीजेपी को ये मुद्दा मिला जब 2012 का इलेक्शन हो रहा था, तब परसेप्शन इतना खराब क्यों जाता है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खराब है? ये परसेप्शन क्यों बनता है? देखिए, एक थोड़ा सा क्या पुलिस की लापरवाही है
या उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाता है इसलिए? मुझे लगता है दोनों बातें हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होती है और थोड़ा सा पुलिस भी हमारी थोड़ी उतनी एक्टिव नहीं है जितना उन्हें। आप जैसे आप महाराष्ट्र जाइए, आप मुंबई जाइए, वहां के आप जब देखते हैं उधर के पुलिस का बिहेवियर सड़क पे या थाने में, वो बहुत फर्क नजर आता है यूपी के थानों में। आप हर आदमी यूपी के थाने में जाने के लिए बहुत अपने को कंफर्टेबल नहीं। माझी जी, आपकी पुलिस प्रोफेशनल नहीं है और आपकी पुलिस जनता को डराती है। पुलिस से लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं और कोई भी इज्जतदार व्यक्ति थाने जाने से घबराता है। देखिए ऐसा है, आप भले ही लाख दावा कर लें कि डायल 100 ला रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐप बना देंगे, कॉल सेंटर बना देंगे, पर आज भी लोग थाने जाने बना से नहीं डरते हैं। देंगे, बनाया है, लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त भी किया है। अपनी पुलिस प्रोफेशनल कब करेंगे? पुलिस उनको हमारी उनको एक पुलिस- अच्छा पुलिस नहीं, अफसर कब पुलिस- बनाएंगे? देखिए, अगर- सुविधा दे देने देखिए, से सुन लीजिए मिश्रा अगर जी, कैरेक्टर मिश्रा पुलिस जी, वालों का सुन बदल लीजिए, जाता आप- तब तो आप- चमत्कार हो जाएगा। आप सीधा सिर्फ आरोप मत लगाइए। पुलिस प्रोफेशनल भी है और कोशिश भी किया जा रहा। पुलिस को भी नहीं, पुलिस की प्रोफेशनल जो भी नहीं है ना। समस्याएं हैं, पुलिस की भी नेताओं जो का पैर समस्याएं हैं, पकड़कर पोस्टिंग ये लेने वाले ये प्रोफेशनल हमारी कैसे हो सरकार सकते ने हैं? पुलिस की भी मूलभूत समस्याओं पर भी गौर किया हमने, चाहे उनकी प्रोन्नति देने की बात हो, चाहे उनको हाईटेक व्यवस्थाओं से जोड़ने की बात हो, चाहे 10-90 की बात हो, हमने उसको प्रोफेशनल बनाने के लिए सारी नहीं, इस कोशिशें मैन की भी पावर क्या को ट्रेंड और कब कर भी करेंगे? रहे ये हैं। एक और responsible जहां तक पुलिस अपराध शासन का रोल मैं निभाए। आपको बता दूं, जहां तक ये सारे अपराध के बारे में, मैं जो महिलाओं की बात की आप भी चल रही थी, मैं महिलाओं के बारे में भी मैं कह रहा हूं बताना चाहता अपराध को एक तरफ महिलाओं के रखिए। अपराध में भी अपराध की चर्चा बंद करिए। मुझे बताइए कि आप अपनी पुलिस को एक अच्छी पुलिस कब बनाएंगे? उनको ट्रेंड कब करेंगे? उनको समाज के हमारी प्रति पुलिस- उत्तरदायित्व कब निर्धारित हमारी होगा? पुलिस का ही और देन है। कब तक लोग डरेंगे पुलिस से? हमारे पुलिस का ही देन है कि अपराध में हमने कमी लाने का। सीबी पांडे साहब, क्या उत्तर प्रदेश की कामयाब पुलिस हुए हैं। प्रोफेशनल नहीं है? बिल्कुल, देखिए इसमें बहुत पुलिस में रिफॉर्म की जरूरत है। पांडे साहब तो और देखिए, जो सीधे रिफॉर्म- सीधे वो प्लीज, हर चीज को जो प्लीज। रिफॉर्म की जरूरत है पुलिस में, आप देखिए कितने सालों से बातचीत चली है। पहला सबसे बड़ा रिफॉर्म ये हो रहा है कि डीजीपी के जो टेन्योर है उसको फिक्स करिए, अब एसपी के टेन्योर को फिक्स करिए, आज तक वो रिफॉर्म नहीं हुआ। दूसरा रिफॉर्म है, आज हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि आप इन्वेस्टिगेशन को अलग करिए, लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस को अलग करिए। तीसरा जो सबसे बड़ा रिफॉर्म की जरूरत है कि ये जो नेताओं की सिक्योरिटी चलती है, यही पुलिस और यही पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। नेताओं के साथ रह के उनकी आदत बिगड़ जाती है, आप फिर शायद उनसे वो भूल गए तो पांडे जी इनको कि ये रिफॉर्म लोग अलग करना चाहिए। पैर पढ़ के पोस्टिंग लेते वही उसमें भी आ रहा हूं। अब ये आप एक जो सिक्योरिटी वाली पुलिस है उसको अलग करिए, इन्वेस्टिगेटर के जो थाने में पुलिस रहती है लॉ एंड ऑर्डर की उसको अलग करिए। जितना भी नेता पुलिस लेना चाहे ले जाए, लेकिन उसको फिर लॉ एंड ऑर्डर में मत लगाइए। चौथा जो रिफॉर्म है पुलिस कि को- इनकी जो देखिए, प्रॉब्लम्स है, पांडे जो जी, ड्यूटी, प्लीज मंत्री जी, डोंट डिस्टर्ब प्लीज। जो इनकी जो ड्यूटी योर टाइम ओवर। सुझाव आ रहे हैं, सुनिए। इनके जो ड्यूटीज है पुलिस को, उनको आपको आप आज के जरूरत है वो बहुत फास्ट पुलिस चाहिए। और ये वही सुस्त वाली पुलिस है हमारी उत्तर प्रदेश की सोती पुलिस, रोती। तो वही सोती और अब मोटी और सुस्त। और तो इसको आप केवल इसको स्मार्ट शहर बनाने से ज्यादा जरूरी है कि पुलिस का हमारे स्मार्ट बनाए। दुनिया की पुलिस बदल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस तो मैं तो अपने जीवन में उसको बदलते हुए देखा नहीं। वही स्टाइल, वही थाना, वही दरोगा कुर्सी पर आके बैठेगा, 4 लोग का दरबार लगा रहेगा, उसी में नेताजी भी आएंगे, उसी में दलाली भी नेताजी करेंगे कि कुछ पैसा ले लो। आईपीसी छोड़ क्या दो, उत्तर प्रदेश की जेल पुलिस पर भी बदलने को ये तैयार नहीं है? बदलना 20 सेकंड मंत्री जी प्लीज, 20 सेकंड आईपीसी। मुझे तो नहीं लगता, लेकिन जिस तरह जवाहर बाग मथुरा के अंदर 2 जाबाज पुलिस अफसर मारे गए और 32 लोगों की मौत हो गई थी, उसमें सीबीआई जांच के लिए मैं हाई कोर्ट गया था कि इसमें निष्पक्षता से जांच हो जाए। और हाई कोर्ट ने मेरे ऊपर 25,000 की पेनल्टी कर दी कि आप आए क्यों। और उसी केस में जब इलाहाबाद में दूसरी पीआईएल हुई तो वही कोर्ट सेम कहती है, दूसरी कोर्ट, कि ये सीबीआई जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। और जब उत्तर प्रदेश सरकार को लगा कि सीबीआई जांच हो जाएगी, अब कोर्ट एडामेंट है, तुरंत उत्तर प्रदेश सरकार ने लिख के दे दिया कि हमने सीबीआई जांच के लिए रिकमेंड कर दिया, हमने भेज दिया है मेरा और स्वीकार कर लिया। ये है कि सवाल तो सरकार डिस्पैरिटी, कानून को भी लगाने के पहले कानून को भी अपने मंत्री जी दामन आप में बोल रहे थे, झांक मैं सुन लीजिए। रहा था। मंत्री जी, अपने आप दामन में झांक मंत्री लीजिए। आप जी, मंत्री जी हैं तो आप थोड़ा सा- दूसरी थोड़ा आपके लिए सुनिए, नहीं, नहीं, सुनिए भी ना। मंत्री जी, नहीं, मैं नहीं, ये आपका मैं- मंच नहीं है, प्लीज मंत्री, मंत्री, आप सबके मामले में बोल रहे हैं, थोड़ा प्लीज। एक मैं 5 सेकंड में खत्म करूंगा। दूसरा कि अगर हम एफआईआर कराने थाने में जाते हैं तो थाना अध्यक्ष और पूरा थाना ये कोशिश करता है कि क्लास एफआईआर हो जाए, जहां से मोटा पैसा मिलता है, इसको भी चेक करने की। सुनीता जी, क्या हमारी पुलिस प्रोफेशनल नहीं है और जांच और लॉ एंड ऑर्डर दोनों अलग करना चाहिए हमें?
बिल्कुल। तभी यूपी की पुलिस ठीक हो बिल्कुल पाएगी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जांच और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल अलग होना चाहिए। और दूसरा, हमें ये कहना कि सारी पुलिस खराब है, वो भी आई थिंक बहुत एक फोर्स के लिए डिमोरलाइजिंग हो जाएगा। वो बहुत प्रेशर में काम करते हैं, बट मुझे जहां तक ख्याल है, जब तक कन्विक्शन नहीं होगा, कन्विक्शन रेट की तरफ देखना चाहिए। इन्वेस्टिगेशंस एंड कन्विक्शन, वो ही एक डेटरेंट की तरह काम करेगा। वहां कोई काम नहीं करना चाहता है ना, कन्विक्शन और नहीं, बट investigation अगर के आप point पे। सजा ना दे पाएंगे और अगर जो क्रिमिनल है वो खुला घूमता रहेगा, तो दूसरे लोगों को भी हिम्मत आती बहुत है। बहुत शुक्रिया शंकरलाल माझी, सीबी पांडे, आईपी सिंह और सुनीता हैरन, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में शिरकत करने के लिए। आंकड़ों में तो अपराध कम है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के बारे में परसेप्शन राष्ट्रीय स्तर पर और मीडिया हाउसेज में जो बनता है, वो उत्तर प्रदेश की एक दूसरी ही तस्वीर दुनिया के सामने पेश की जाती है। लेकिन अखिलेश सरकार के लिए राहत की बात है कि कुछ फीसदी अपराध उत्तर प्रदेश में कम हुआ, और ऐसा आंकड़ा है केंद्र सरकार के एनसीआरबी का। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम को देखने के लिए।